ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਜ਼ਰ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਗੁਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। नमस्कार जी, मैं निर्वैर के चाचा जी गांव धनोड़ा से। सर आज कोई करीबन 10 बजे हमने जब कॉल करके पुलिस में पूछा कि इस केस में क्या कार्रवाई हो रही है, तो पुलिस ने बोला कि हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं जी, आजकल में अरेस्ट कर लेंगे। तो हमने बोला कि इतने दिन हो गए हैं, पहले इतना बड़ा केस हो चुका है सर, सबको ही पता है इसके बारे में कि कितना बड़ा केस। निर्वैर अब हम सब में बीच में नहीं रहा, निर्वैर चला गया सर। तो वो बोल रहा है कि हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। करीबन 2 बजे कॉल आती है कि हमने इनको अरेस्ट कर लिया है सर। तो हम भी बेफिक्र हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, करीबन 5-6 बजे हमें पता लगता है कि इनको जमानत मिल चुकी है तीनों आरोपियों को। तो सर देखो इतना बड़ा केस हुआ है जी हरिंदर जी। तो सर अगर हमें पुलिस ने हमें एक मिसगाइड किया है सर, अगर हमें आज पता लग जाता कि उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो हम अपना कोई कोर्ट में वकील खड़ा करते, तो हम भी अपनी दलीलें रखते कोर्ट के सामने। तो इतनी आसानी से तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दी गई। अगर सूचना दी जाती तो हम अपना वकील खड़ा करते सर, और इतनी जनती जमानत नहीं लेने देते उनको। तो पुलिस ने हमें मिसगाइड किया है बहुत ज़्यादा, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो खासकर नरेश जी, उन्होंने हमें बीच में हमारे सामने फ़ोन करने पर हमारे साथ मिसबिहेव भी किया गया है। तो इतना बड़ा केस हो गया, इस केस को सर दबाने की कोशिश की जा रही है। हमें अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए सर। CM साहब से और नायब सैनी जी से और अम्बाला SP साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इस केस की अच्छी तरह जांच की जाए, और सर जो मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सख्त कानून बनाया जाए कि आगे से ऐसा कुछ ना हो कि जो हादसा हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो सर। हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और सरकार से। सभी को नमस्कार। मैं निर्वैर सिंह, जो बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है उसका ताया जी मनजीत सिंह जो है उसके फादर मेरे सगे भाई हैं। और अभी तक जो इसमें पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने हमारे साथ मतलब सही जानकारी ना दे के मिसगाइड करके दूसरी जो अपोजिट पार्टी है उसको आज पहले हमें बताया गया कि हम इनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, और उसके बाद हमें बताया गया कि 5 या 5:15 बजे हमें बताया गया कि इनकी ज़मानत हो चुकी है, जबकि उससे पहले ये कोर्ट में पेश किए हैं। तो हमें ये बताना पुलिस का मान लो ये फ़र्ज़ था कि हमें उसके पहले बताया जाए कि हम आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे, ताकि हम भी उस पर उचित कार्रवाई करते बनता है। में क्या कार्रवाई रहती है आपकी तरफ से? अगर पुलिस हमें सही जानकारी देती है कि हम इनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो हम अपना उचित मान लो वकील या टीम लेके उचित उस पर बनती कार्रवाई जो है वो करवाते हैं। कैसे? मैं CM साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि ये जो केस हुआ है इससे पहले भी बहुत केस हो चुके हैं, और ये केस जो हुआ है इस पे तो इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा हादसा आगे से किसी के भी साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ है। अब ये बच्चा जो गया है हमें पता है कि उसकी मतलब एक किस्म से हत्या की हुई है, जो इनकी लापरवाही थी। अगर प्रशासन इसको मानता है कि बोरवेल जो है खुला छोड़ना मान लो इलीगल है, तो इसके पास उच्च सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो करके और इनको सज़ा दी जाए, ताकि ये हादसा दोबारा से किसी के भी साथ अब यहाँ नहीं कहीं भी ये हादसा ना हो। प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं या नहीं? नहीं, जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ एक किस्म से ये प्रशासन जो है अन्याय कर रहा है।